अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ वो बेटा फिज़िक्स यूनिट नंबर 5 क्लास 9 से है और है क्या, मैस ऑफ अर्थ, यानी हमें अर्थ का मैस मालूम करना है। तो स्टूडेंट, अगर हम कंसीडर करें कि मैस ऑफ अ बॉडी इज़ एम, यानी जिस बॉडी का हमने मैस मालूम करना है वो अगर हमारे पास बेटा एम है, ठीक है, एंड द मैस ऑफ अर्थ, अगर हम मैस ऑफ अर्थ को शो करें, मैस ऑफ अर्थ, और वो हम अगर शो करते हैं बेटा किससे, एम ई से, ठीक है। एम से मुराद हो गया मैस और किसका, ई से मुराद क्या हो गया, अर्थ, ठीक है बेटा। तो हम क्या करेंगे इसके लिए बेटा, हमें डायग्राम का बनाना और उसका समझना बहुत ज़रूरी है। और वो हम कैसे बनाएंगे, आप गौर से मेरी डायग्राम देखेंगे। देखिए बेटा, मैंने कहा कि ये एक अर्थ है, ठीक है बेटा, और मास ऑफ द अर्थ हमेशा सेंटर पे डिपेंड करता है। तो मास ऑफ अर्थ आ गया इसके सेंट्रल पॉइंट पे, और बेटा यहाँ पर एक बॉडी रखी है जिसका हमने मैस मालूम करना है और वो ज़मीन की सरफेस पे रखी हुई है, ठीक है बेटा। ये ज़मीन की सरफेस पे क्या रखा है, बॉडी रखी है जिसका हमने मैस मालूम करना है। और आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी बॉडी का जो मैस है वो ज़मीन की तरफ, ज़मीन के सेंटर की तरफ अमल करता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका वेट हो गया। इसी तरीके से बेटा हम कहेंगे कि दोनों के दरमियान डिस्टेंस है, किसके दरमियान, सेंटर ऑफ द अर्थ के दरमियान और सरफेस जिस पे वो रखा है बॉडी उसके दरमियान एक डिस्टेंस है जिसको बेटा हम कैपिटल आर से जाहिर करते हैं। ये क्या है बेटा, डिस्टेंस है किसका, मास ऑफ द अर्थ के सेंटर पॉइंट का, यानी अर्थ के सेंटर पॉइंट का, और वो मास जो इसकी सरफेस पे रखा हुआ है उसके दरमियान बेटा ये डिस्टेंस है। और हम इस आर को यूं भी कह सकते हैं कि ये रेडियस ऑफ द अर्थ है। क्या है बेटा, हम कहते हैं मैस ऑफ द बॉडी एम, मैस ऑफ द अर्थ एम ई, एंड रेडियस रेडियस ऑफ अर्थ इज आर, और हमने रेडियस को आर से शो कर दिया। तो बेटा हमने आपको कहा कि इन दोनों के दरमियान क्या है, रेडियस आर हो गया अर्थ का, और हम कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन के कानून के मुताबिक बेटा हम कहते हैं कि जो जिस फोर्स से कोई मास जो है वो अट्रैक्ट हो रहा है ना, किसकी तरफ, मास ऑफ अर्थ के सेंटर की तरफ, तो वो फोर्स जो है वो W के, उसके वेट के बराबर होती है, और W बराबर होता है mg के, ठीक है बेटा। ये तो हमने आपको बताया कि फोर्स और वेट आपस में इक्वल होते हैं और वो बराबर होता है mg के। लेकिन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम क्या कहते हैं बेटा, हम कहते हैं कि जो फोर्स है F इज इक्वल टू है G M M E ओवर R स्क्वायर, ठीक है बेटा। हम क्या कह रहे हैं कि जो फोर्स है वो बराबर होता है मास, किसी भी बॉडी का मास ऑफ अर्थ, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के, ठीक है ना बेटा। तो इन चीज़ों को देखते हुए अगर हम कहें कि फोर्स की कीमत चूँकि W के बराबर और W बराबर mg की है, तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ F की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, ठीक है बेटा। F की वैल्यू क्या है, W, और W बराबर किसके, mg के। तो हम यानी कि mg लिख लेते हैं, हम लिखते हैं कि mg इज इक्वल टू G M M E ओवर R स्क्वायर। जी तो बेटा आप देखें कि दोनों साइड से ये मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ बॉडी जो m से शो किया था, ये दोनों साइड से कैंसिल हो गए। आपके पास रह गया G इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, मास ऑफ अर्थ m ओवर डिस्टेंस r स्क्वायर। ये बेटा आपके पास आ गया। अब देखें बेटा हमें क्या निकालना है, हमें इसमें से मास ऑफ अर्थ निकालना है, ठीक है बेटा। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम इसको लिखते हैं
तो बेटा मास ऑफ अर्थ निकालने के लिए जब हम करेक्शन करेंगे, यानी कि हम इक्वेशन का के अंदर से वो निकाल लेंगे जिसको हमने फाइंड आउट करना है, और हमने किसको करना है, मास ऑफ अर्थ को। बेटे अगर मास ऑफ अर्थ हम देखें तो क्या होगा, मास ऑफ अर्थ को आप यहीं रख लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा G(r²) ओवर कैपिटल G। ठीक है बेटा, कैसे हुआ ये देखिए, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। ये देखिए बेटा, यहाँ पर क्या था, G = G(m(e)/r²। इसमें से हमने m(e) को यहीं पर रख लिया, तो ये r² G के साथ क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे ये डिवीजन हो रहा था और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये यहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रह जाएगा बेटा, m(e) = G(r²) ओवर कैपिटल G। अब बेटा अगली जो बात है वो क्या है कि आपके पास जो है वो वैल्यूज़ होनी चाहिए। ठीक है बेटा, किसकी होनी चाहिए, देखिए हमें ये पता होना चाहिए कि जो रेडियस ऑफ द अर्थ है, रेडियस ऑफ द अर्थ वो कितना होता है, वो होता है 6.4 × 10⁻⁶ मीटर। ठीक है बेटा, तो ये कि ये ग्रेविटी कांस्टेंट जो है वो ग्रेविटी कितनी होनी चाहिए, वो होती है 10 मीटर/सेकंड²। इसके बाद बेटा हमें ये पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितना होता है, वो होता है बेटा 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर² अब बेटा इन वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। हम कहते हैं बाय पुटिंग द इक्वेशंस, बाय पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन। ठीक है बेटा, इक्वेशन लिख लेते हैं हम, m(e) मास ऑफ अर्थ = G(r²) ओवर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G। अब बेटा हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हम कहते हैं मास ऑफ अर्थ हम निकाल रहे हैं = बेटे G की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर/सेकंड²। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई कितनी वैल्यू है आपके R की, 6.4 × 10⁻⁶ मीटर। चूँकि R का स्क्वायर है तो हम इसका भी यहाँ पर स्क्वायर लेंगे। ठीक है बेटा, और फिर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर अगर हम लिखें कांस्टेंट की कीमत, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की कीमत, तो वो है 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर²/किलोग्राम²। ठीक है बेटा, ये वैल्यू सारी जब हम कैलकुलेट करेंगे बेटा तो हमें क्या हासिल होगा कि मास ऑफ अर्थ = हो जाता है 6.0 × 10⁻24 किलोग्राम। तो बेटा ये वैल्यू है जो हमारी मास ऑफ अर्थ की निकल आई है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अल्लाह आपका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।